₹999 में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, Qwerty कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। वहां लोग कंप्लेन नहीं करते, यार ये लंबी लंबी लाइन, क्योंकि उन्होंने वहां हर लाइन को कर दिया ऑनलाइन। वहां कड़ी गर्मी में बंद पंखे के नीचे वक्त नहीं काटना पड़ता, क्योंकि उन्होंने वहां काट डाला पावर कट कोई। वहां औरतें मीलों चलकर नहीं जाती पानी के लिए, क्योंकि अब वहां पानी खुद चलकर आता है घर आंगन में। वहां अब लोग नहीं झुकाते गरीबी के बोझ से कमर, क्योंकि उन्होंने वहां झुका दिया है गरीबी को ही। अरे भाई, इतना सब कुछ? और कहां? और कहां? गुजरात में। भाई ऐसा तो क्या है गुजरात में? ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना, हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना, हरिद्वार रोड देहरादून। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल। सत्ता के गलियारों की हलचल। यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक, बेखौफ,
राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने क्यों किया? आरोप जो अब अडवाणी जी चैनल वन एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट डाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव का 58वां जन्मदिन आज। चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद ने भी दी बधाई। शॉल भेंट कर किया सम्मानित। शिवपाल यादव को चुना गया सबसे सेक्युलर नेता। लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर सरगर्मियां तेज। चुनाव आयोग ने बुलाई सभी पार्टी के नेताओं की बैठक। सचिन तेंदुलकर प्रोफेसर CNR राव को आज मिलेगा देश का सबसे बड़ा सम्मान। भारत रत्न से नवाजे जाएंगे। मास्टर ब्लास्टर और प्रोफेसर राव राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे सम्मानित। यूपी के हरदोई में इंसानियत की सारी हदें पार। दरिंदों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप। पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी। और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर देश भर में हो रही है मां सरस्वती की पूजा अर्चना। शिक्षण संस्थानों में स्थापित की गई है मां की मूर्तियां।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर रिजवी, लेकर हाजिर है आपके लिए खास पेशकश। आज समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का 58वां जन्मदिन है। देश भर से शिवपाल यादव को बधाई मिल रही है और इस मौके पर चैनल वन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब ने भी उन्हें सम्मानित किया है, उनके जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही शिवपाल यादव को उनके जन्मदिन पर सबसे नायाब तोहफा मिला है। और तोहफा है यूपी के 32 शहरों में करवाया गया सर्वे, जिनमें उन्हें सबसे बड़ा सेक्युलर नेता चुना गया है। सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने अपना 58वां जन्मदिन मनाया और इस मौके पर उन्हें चैनल वन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद ने भी बधाई दी, साथ ही उनको शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आज 58 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अन्य राजनेताओं की तरह शान शौकत से जन्मदिन मनाने की बजाय बड़ी ही सादगी से इसे मनाया। प्रदेश में विकास पुरुष की छवि वाले शिवपाल यादव को उनके जन्मदिन के मौके पर चैनल वन न्यूज की ओर से चेयरमैन जहीर अहमद साहब ने भी बधाई दी, साथ ही उनके विकास कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। वाकई शिवपाल यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे पूरी अपनी जान ताकत हर तरीके से झुंझारू नेता जिनको कहते हैं वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। और खासकर मुजफ्फरनगर के दंगों में मैं खास मुस्लिम समाज को एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। जो लोग राजनीति करते हैं और वो दुनिया को भड़काते हैं, मुसलमान खासकर बहुत इमोशनल है, वो बातों में आ जाता है, लेकिन इस दंगे को देखते हुए मुजफ्फरनगर के शिवपाल यादव जी ने कमेटी जो गठित की, जो इसमें भूमिका निभाई है, उसमें मैं तहे से 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं कि शिवपाल यादव जी ने अपनी भूमिका को अच्छे निभाया। इस मौके पर चैनल वन से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि वो काम करने में यकीन रखते हैं, न कि शान शौकत से जन्मदिन मनाने में। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि ना तो वो पहले जन्मदिन मनाते थे और न ही उनका जन्मदिन मनाने का कोई इरादा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह और प्यार को भी अनसुना नहीं कर सकते। अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय पर जनता से मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका एक ही उद्देश्य है कि देश कर्जे और कब्जे से मुक्त हो। हम प्रदेश के लिए, जो हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चले, और जो कुछ सरकारें ऐसी रही हैं उनकी वजह से प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो देखिए इतना कर्जा है और देश में इतना कब्जा भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारा देश कर्जा और कब्जे से मुक्त हो। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो भी विभाग उनको मिले हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने विभाग में ढिलाई नहीं बरत सकते। कि जनता का भला हो, तो कैसे भला हो, और जो भी हमारे विभाग हैं, हमारे जो भी विभाग जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे राजस्व हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, ये जो हमारे विभाग हैं तो ये सीधे जनता से जुड़े विभाग हैं। तो जब से हमें इन विभागों की जिम्मेदारी मिली है, हमारा प्रयास है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याएं दूर हों और प्रदेश के हित में काम हो। एक तरफ जहां आज तमाम नेताओं ने अपने जन्मदिन के नाम पर लाखों रुपया पानी की तरह बहाते नजर आते, तो वहीं प्रदेश के विकास पुरुष शिवपाल यादव ने न सिर्फ सादगी से जन्मदिन मनाया, बल्कि इस मौके पर भी प्रदेश की जनता और उनसे जुड़े अपने विभागों के बारे में बात करते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल वन न्यूज। चैनल वन न्यूज और रिपोर्टर 27 की ओर से कराए गए एक सर्वे में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को सबसे सेक्युलर नेता चुना गया। प्रदेश के 32 शहरों में हुए सर्वे में शिवपाल यादव ने कई बड़े नेताओं को पिछाड़कर ये मुकाम हासिल किया। चैनल वन न्यूज और रिपोर्टर 24/7 की ओर से कराए गए एक सर्वे में सपा के कद्दावर नेता शिवपाल यादव को देश का सबसे सेक्युलर नेता चुना गया।
इस सर्वे में प्रदेश भर के तमाम नेताओं का नाम दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा SMS पाकर शिवपाल यादव इस सर्वे में सबसे आगे दिखे। उन्होंने सभी नेताओं को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई उसके मुताबिक न सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोग बल्कि हर जाति और धर्म के लोगों ने शिवपाल यादव के पक्ष में वोट किया। ये नतीजा प्रदेश के उन 32 शहरों में कराए गए सर्वे का है जहां मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। सही आदमी को, सही नेता को पब्लिक ने नंबर 1 पर लाई है। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और उन पर अमल करते हुए हमारे माननीय मंत्री जी इसी बात के मुस्तहिक हैं कि इनको ये अवार्ड और इनको ये प्रशस्ति पत्र अवश्य मिलना चाहिए था। मुजफ्फरनगर के दंगे हों या प्रदेश में दूसरे विकास के कार्य हों, माननीय मंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। कभी भी इनके विषय में पूरे प्रदेश में कोई भी जातिगत या धार्मिक भावनाओं को लेके या संप्रदाय को लेके कभी किसी ने उंगली उठाई नहीं है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में ये नंबर 1 पर स्थान अपना रखते हैं। इस मौके पर चैनल 1 से खास बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में जहां भी दंगा फसाद हुए हैं वो हर जगह गए और पीड़ितों से मिलकर उनकी हर संभव मदद की। साथ ही जिन लोगों ने दंगा भड़काया उन्हें सजा भी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर नागरिक उनके लिए समान है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। जो भी अब हमारे यहाँ आया है कुछ उम्मीदें लेके आता है, लेकिन अगर उनकी उम्मीदें हम पूरी नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। इस मौके पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में शिवपाल यादव को चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब ने सम्मानित किया। शिवपाल यादव जी ने जो भूमिका निभाई उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आप लोगों ने सर्वे किया उसकी गहराई में जाकर के वाकई ये इस काबिल थे ताकि अवार्ड फंक्शन चैनल 1 और रिपोर्टर 24 की तरफ से हमने इनको दिया और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। एक तरफ प्रदेश में कुछ सांप्रदायिक ताकतें अपनी सियासी फायदे के लिए जनता के बीच सांप्रदायिकता की दीवार खड़ी करने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। वहीं प्रदेश के एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री होने के नाते शिवपाल यादव ने अपनी सेकुलर छवि से इस तरह की सभी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया है और कहीं न कहीं यही वजह है कि आज प्रदेश की जनता ने भी चैनल 1 न्यूज और रिपोर्टर 24/7 के माध्यम से साफ कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई नेता ऐसा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहा है तो विकास पुरुष शिवपाल यादव ही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो वही शिवपाल सिंह यादव अपना जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं बल्कि हिंदी पंचांग के अनुसार मनाते हैं। वो अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाते हैं। यही वजह है कि सूबे की जनता की वो पहली पसंद है, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, या गरीब या फिर अमीर। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी यानी बसंत का आगाज, पतझड़ के बाद बसंत की बहार। और इसी बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ यूपी के बसंत यानी शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। शिवपाल अपना जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से नहीं बल्कि अपना जन्मदिन हिंदी पंचांग के आधार पर मनाते हैं। किस सादगी के साथ मनाते हैं शिवपाल अपना जन्मदिन, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारा जन्मदिन के निश्चित तो नहीं था। हमारी माँ बताया करती थी कि बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ था, तो उसी दिन हम मानते हैं। तारीखें तो बदलती रहती हैं, तो अभी तक तो मैंने नहीं मनाया है, लेकिन हमारे साथियों ने, लड़कों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। तो अब हम रोज की तरह यहाँ पर रहेंगे, यहाँ घर पर रहेंगे, पार्टी कार्यालय पर रहेंगे और शाम को नीरज जी का कार्यक्रम है उसमें रहेंगे। तो जो लोग अब रहेंगे सबसे मिलेंगे। वहीं जन्मदिन के मौके पर भी शिवपाल ने जनता से मिलना जारी रखा। जन्मदिन पर परिवार के साथ न होने की जब शिवपाल से पूछा गया तो शिवपाल ने बड़ी ही शालीनता और मुस्कान से जवाब दिया। पूरे परिवार का तो सहयोग रहता ही है। अब देखिए, अब राजनीति में तो ऐसा है कि सबके लिए
जो राजनीति करता है फिर तो वो पूरे प्रदेश के जनता के लिए। अब हम लोग तो जो भी अब हमारे यहाँ आया है कुछ उम्मीदें लेके आता है, लेकिन अगर उनकी उम्मीदें हम पूरी नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। और जो भी अगर जीवन मिला है तो जीवन तो संघर्षमय है ही। उसे मिलने के बाद अब जो भी समय है वो परिवार के लिए है। 58 साल के हो चुके शिवपाल आज भी उसी ऊर्जा और बुलंद हौसले से काम करते हैं जैसे 20-25 साल का युवा करता है। साल 2007 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिवपाल इटावा जिले के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए, जिसके बाद मायावती सरकार के कार्यकाल में शिवपाल नेता प्रतिपक्ष रहे। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शिवपाल ने सरकार को विकास की राह पर चलने और जमीन से जुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं उनका कहना है कि प्रदेश सरकार जनता के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और प्रदेश की प्रगति के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। शिवपाल अपने तेज तर्रार काम और बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो गरीब तबका हो या फिर युवा वर्ग, शिवपाल हर किसी की पहली पसंद रहे हैं। और हो भी क्यों ना, प्रदेश के विकास और दिशा को बदलने में शिवपाल ने अहम भूमिका जो निभाई है। हेमा बजेली की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मुसलमान के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन उसके हाथों से कोई गुनाह न हो, उसने कोई जुल्म न किया हो। जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, वो और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। अग्निपथ पार्ट 2 19 फरवरी तक रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। वहीं चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद ने भी यूपी के सपा नेता शिवपाल यादव को जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है और चैनल 1 न्यूज के सर्वे में शिवपाल यादव को सबसे सेक्युलर नेता का पहला स्थान पाने पर सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रिजमोहन ने चैनल 1 न्यूज के चेयरमैन से खास बातचीत की। सर, शिवपाल सिंह यादव जी को आपने ये सम्मान दिया है। आप चैनल के मुखिया हैं और आप यहाँ पे साथ में हैं इस समय, मंत्री जी के साथ में। आपको लगता है ये अवार्ड पूरी तरीके से सही रहा? क्योंकि जो सर्वे आया, पूरे आंकड़े हमारे पास, पूरी जानकारी आपके नॉलेज में सारी सब चीजें हुई, तो आपको लगता है एक सही व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया है? मेरे बड़े भाई शिवपाल यादव जी, साथ में खड़े मंजूर भाई, मैं इस सर्वे को समझ के बहुत गहराई में गया और गहराई में सोच के जब मेरे सामने ये रिजल्ट आया तो मैंने सोचा कि वाकई शिवपाल यादव जी एक ऐसे व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे पूरी अपनी जान, ताकत, हर तरीके से झुंझारू नेता जिनको कहते हैं, वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। और खासकर मुजफ्फरनगर के दंगों में मैं खास मुस्लिम समाज को एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ। जो लोग राजनीति करते हैं और वो दुनिया को भड़काते हैं, मुसलमान खासकर बहुत इमोशनल है, वो बातों में आ जाता है, लेकिन इस दंगे को देखते हुए मुजफ्फरनगर के शिवपाल यादव जी ने कमेटी जो गठित की, जो इसमें भूमिका निभाई है, उसमें मैं तहे से 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूं कि शिवपाल यादव जी ने अपनी भूमिका को अच्छे निभाया
और मैं तादिल से साथ हूँ। और खासकर मुजफ्फरनगर में, कांधले में, शामली में जो घटनाएं हुई है, मैं भी खुद गया था वहाँ पे, मैंने भी काफ़ी सामान भेजा है। और वाकई वो उस तरीके के पीड़ित लोग थे जो जैनवन थे। लोगों ने गलत फहमी से के शिकार होकर के लोगों ने बड़े उल्टी सीधी बातें कही है, जो कि बेबुनियाद और बेगुनाह बातें थी। लिहाजा शिवपाल यादव जी ने जो भूमिका निभाई उसका मैं तादिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आप लोगों ने सर्वे किया उसकी गहराई में जाकर के वाकई ये इस काबिल थे, ताकि अवार्ड फंक्शन चैनल 1 और रिपोर्टर 24 की तरफ से हमने इनको दिया और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। तो आज यूपी के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव के लिए खास दिन है और एक तरफ जहां उनका जन्मदिन है, वहीं दूसरी तरफ चैनल 1 न्यूज के कराए गए सर्वे में जनता ने शिवपाल यादव को सबसे सेक्युलर नेता माना है। ये सर्वे प्रदेश के 32 शहरों में कराया गया है, जिसमें यूपी की जनता ने शिवपाल यादव को पहला स्थान दिया है। कुछ भी करते हैं तो बहुत शोर होता है, वो बहुत करते हैं फिर भी शोर नहीं होता। जी हाँ, अगर इस शेर के अगर हम सही मायने में अगर उदाहरण देना चाहें तो शिवपाल सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, उनके बारे में है, क्योंकि ये वो शख्सियत है सरकार बनने के लगभग 2 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं और उसके बाद भी जो जिस प्रकार के काम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने विभाग इनके पास हैं और जो काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत शांत स्वभाव। और मीडिया में खासतौर से जहां सिर्फ नेगेटिविटी की बातें जब चलती हैं तो यहां शिवपाल यादव एकमात्र ऐसा दीवाल खड़ा रहता है जब जहां पे सबके सवालों का जो जवाब होता है वो ये देते हैं और जिनके सभी सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव जी। सर, मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा क्योंकि लगभग 2 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं पूरे सरकार के और 14 विभाग आपके पास हो गए हैं। 3-4 से शुरुआत हुई थी, 14 हो गए। अब आने वाले लग रहा है कि 45 विभाग जिनके पास है शायद वो भी मिलेगा। वो दर्शक जरूर आगे इस बात को तय करेंगे। लेकिन एक चीज निकल के आती है सर, आप सरकार में इतने वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आप हैं, ये पूरे काम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर खासतौर से ये हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे अपना जन्मदिन मनाएंगे और लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए आप और क्या सौगात देंगे आप? देखिए, जन्मदिन तो मैंने कभी मनाया नहीं और कल भी हमारा मनाने का कोई भी अभी तक मनाया ही नहीं अभी तक। और सही में हमारा जन्मदिन के निश्चित तो नहीं था। हमारी माँ बताया करती थी कि बसंत पंचमी के दिन जन्म हुआ था, तो उसी दिन हम मानते हैं। तारीखें तो बदलती रहती हैं, तो अभी तक तो मैंने नहीं मनाया है। हम तो चाहते हैं कि मतलब प्रदेश की जनता का भला हो। जब से हमें इन विभागों की जिम्मेदारी मिली है, हमारा प्रयास है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याएं दूर हों और प्रदेश के हित में काम हो। इतना काम किया है 2 साल के अंदर और भी आगे भी बहुत कुछ करना है प्रदेश के लिए। हमारा प्रदेश प्रगति के रास्ते पर चले और जो कुछ सरकारें ऐसी रही हैं उनकी वजह से प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो देखिए इतना कर्जा है और देश में इतना कब्जा भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारा देश कर्जा और कब्जे से मुक्त हो। जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे और प्रदेश की प्रगति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। जो हम मुजफ्फरनगर भी गए हैं और मुजफ्फरनगर के साथ साथ जहाँ पर भी हम पूरे प्रदेश में दौरा करते हैं, तो जो भी अगर जहाँ पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं तो हमने लोगों की बात को सुना है और जहाँ पर भी जो भी अन्याय हुआ है तो हमने ये नहीं देखा है कि जो भी जिन्होंने अन्याय किया है उसको सजा मिले। और सबकी बात सुन करके हम लोगों ने, हमारी कमेटी थी, हमारे उसमें मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री भी थे कई, तो हम लोगों ने सबकी बात को सुना है और हम लोगों ने प्रयास किया है कि अमन चैन रहे और रहना भी चाहिए। लेकिन जो भी जिस तरीके के जो कभी काम कर हैं
तो वो लोग ये नहीं सोचते हैं, उनको तो कभी दंगा भड़काना, वो ये नहीं देखते हैं कि नुकसान किसका हो रहा है, उन्हें तो अपनी राजनीति करने से मतलब है। लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि राजनीति में मुनाफा हो, फायदा हो या घाटा हो। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा है कि इंसान इंसान है, तो इंसान को बिल्कुल इंसान की तरीके से देखा जाए। तो देखना भी चाहिए, जो अन्याय है, जिन्होंने अन्याय किया है, दंगा भड़काने का काम किया है, तो उनको सजा मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने, हम लोगों ने वही सुझाव भी दिए हैं, राय दिए हैं, और हम चाहते हैं कि अमन चैन रहना चाहिए। जिसके साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है, उसकी मदद होना चाहिए। ये हम लोगों ने किया है और यही हम लोग वही हम लोग करते भी हैं। तो चैनल वन न्यूज के किए गए सर्वे में शिवपाल यादव को यूपी के सबसे सेक्युलर नेता बताए जाने पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बृजमोहन ने यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय शाहिद मंसूर साहब, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में। शाहिद मंसूर साहब, मेरठ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो हमने सर्वे किया था उसमें अवार्ड में आपने जो हम लोगों ने दिया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सही आदमी को, सही नेता को पब्लिक ने नंबर 1 पर लाई है। समाजवादी पार्टी के सिद्धांत और उन पर अमल करते हुए हमारे माननीय मंत्री जी इसी बात के मुस्तहिक हैं कि इनको ये अवार्ड और इनको ये प्रशस्ति पत्र अवश्य मिलना चाहिए था। मुजफ्फरनगर के दंगे हों या प्रदेश में दूसरे विकास के कार्य हों, माननीय मंत्री जी सबको साथ लेके चलते हैं। कभी भी इनके विषय में पूरे प्रदेश में कोई भी जातिगत या धार्मिक भावनाओं को लेके या संप्रदाय को लेके कभी किसी ने उंगली उठाई नहीं है, और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में ये नंबर 1 पर स्थान अपना रखते हैं। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नमस्कार।